हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था जहां दर व समय दी गई हो, और उसमें आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें अलग अलग दर और अलग अलग समय दिया गया हो। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने समान धनराशियां ए व बी को अलग अलग ब्याज दर पर उधार दी। मतलब जो हमारी ब्याज की दर थी वो अलग अलग है। यदि एक को 11 से 1/9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, देखो ब्याज की दर है 11 से 1/9 और समय है 2 वर्ष। ऐसे उसने बी को दिया 10% की दर से, और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दर 10% और समय 3 वर्ष। आगे कह रहा है, यदि अंत में 20 से 2240 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो बताइए प्रत्येक को कितनी राशि उधार दी गई। देखो, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ जो एक आदमी है वो 2 व्यक्तियों को अलग अलग दर पर धन उधार दे रहा है। देखो, जो धनराशि है या मूलधन की हम बात करें वो समान है, लेकिन दर और समय अलग अलग है। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो, हमने सीखा था 11 से 1/9% का मतलब 11 सही 1/9% का मतलब क्या होगा? 1/9 हो गया। अब ये जो 1/9 आया वो 1 साल का है। वार्षिक ब्याज की दर तो 1/9 का मतलब है 9 रुपए पर 1 रुपये ब्याज लगेगा, और ये कितने दिन का लगेगा? 1 साल का। अगर हम यहाँ 2 साल की बात करेंगे तो बताइए 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2/9 हो गया। ऐसे ही हम बात करें बी की, तो देखो बी को 10% की दर से धन उधार दे रहा है। अब आप ये बताओ 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 या 1/10, और ये है अपने पास 3 वर्ष के लिए। तो बताइए 3 वर्ष की बात करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3/10 हो गया। हमने पढ़ा था कि यहाँ जो धनराशि है ना वो समान है, समान धनराशियाँ दे रहा है दोनों व्यक्तियों को। अगर धनराशि समान है तो यहाँ भी देखो अपना जो मूलधन है वो समान होना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ धनराशि कितनी है? 9, और यहाँ कितनी है? 10। इन दोनों को समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम? देखो 9 को तो 10 से गुणा कर दें, और 10 को किससे गुणा कर दें? 9 से। तो देखो यहाँ भी अपने पास 10 × 9 90 हो जाएगा, और यहाँ भी अपने पास क्या होगा? 10 × 9 90 हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे, तो देखो जो मूलधन है वो अगर 10 गुना हो रहा है तो इसका ब्याज भी 10 गुना होगा। भाई, अगर कोई धनराशि 10 गुना हो जाती है तो उसका उसी दर से उतने ही समय का ब्याज भी 10 गुना हो जाता है। तो अगर ब्याज की बात करेंगे तो देखो 10 दूनी 20, और धनराशि कितनी होगी? 10 × 9 90। ये जो कंडीशन आई वो किसकी आ गई? एक की आ गई। ऐसे हम बात करेंगे बी की, तो देखो बी का अगर मूलधन 9 गुना है तो ब्याज भी कितने गुना होगा? 9 गुना। और अगर 9 गुना करेंगे तो बताओ कितना होगा? 27 बटा नीचे क्या आएगा? 90। अर्थात अपने पास दोनों कंडीशन में मूलधन समान हो गया। भाई देखो, यहाँ भी अपने पास मूलधन 90 आया, और यहाँ भी कितना आ गया? 90। अब बात करें एक की, तो एक का जो ब्याज है वो कितना है? 20 रुपये, और बी का ब्याज कितना है? 27 रुपये। हो गया यहाँ तक। देखो, ए ने ब्याज के रूप में 20 रुपये दिए और बी ने ब्याज के रूप में 27 रुपये दिए। अब कह रहा था कि अंत में बी से 2240 रुपये ब्याज ज़्यादा प्राप्त होता है। देखो बी से है ना वो कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? 2240 रुपये। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बताइए कितना ब्याज ज़्यादा है? देखो, ए से ब्याज प्राप्त हो रहा था 20, और बी से कितना हो रहा था? 27। तो बताइए कितना ब्याज ज़्यादा है? 7। तो अंतर के नीचे हम अंतर रख देते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे, देखो पूछा क्या जा रहा है? प्रत्येक को कितनी राशि उधार दी गई। तो प्रत्येक आदमी की अगर धनराशि उधार दी गई पूछ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक का मूलधन पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ से बताओ कितना आ रहा है? 90, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 90। तो एक आदमी का निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे? 90 से। अगर दोनों का निकालता तो हम क्या कर देते? 90 + 90 दोनों का कितना हो जाता? 180 हो जाता। अब इसको हल कर देंगे तो देखो अपने पास कितनी बार? 320, और 320 को किससे गुणा करना है? 90 से। तो 320 को अगर 90 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 28,800 रुपये।
इस प्रकार हमारा जो मूलधन है वो आ गया 28,800 रुपये। तो ये जो क्वेश्चन था वो था अपने पास जिसमें हमें दर भी अलग दे रखी है और समय भी अलग दे रखा है। अब हम बात करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति तीसरे को धनराशि उधार दे रहा है, तो इस लेन देन में जो बीच वाला व्यक्ति होता है वो फायदा उठाता है कि पहले वाले से कम दर पर लेता है और अगले वाले को ज़्यादा दर पर उधार दे देता है। चलो ऐसे पर्सन की बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें ए 20,000 रुपये की धनराशि 4% की दर से 5 वर्ष के लिए बी को देता है और फिर बी उस धनराशि को 6% की दर से सी को दे देता है। फिर कह रहा है इस लेन देन में बी का लाभ बताओ। देखो इसको किस प्रकार करेंगे। देखो यहाँ अपने पास 3 व्यक्ति हैं, ए किसको दे रहा है बी को और बी किसको दे रहा है सी को। देखो जो कैंडिडेट नए हैं वो एक बार जो क्लास फर्स्ट थी उसका अध्ययन जरूर कर ले, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट आगे के जो क्वेश्चन हैं वो उसी पे आधारित है। तो एक बार उस क्लास को जरूर पढ़ लें आप, ताकि आगे के जो क्वेश्चन हैं वो इजी हो जाएंगे। देखो यहाँ से हम पढ़ रहे थे ए ने 20,000 रुपये दिए बी को और बी ने जो राशि थी वो किसको दे दी सी को दे दी। अब यहाँ से जो बात थी वो थी कि 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया। ए जो दे रहा था वो 4% की दर से कितने समय के लिए दे रहा था 5 वर्ष के लिए। फिर बी उसी धनराशि को 6% की दर से दे रहा है और समय कितना है 5 वर्ष, मतलब समान समय के लिए दे रहा है। इसका मतलब 5 वर्ष के लिए दे रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखो ए बी को जो धनराशि दे रहा है उससे जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा 20। भाई 4% की दर से 5 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा 20% ब्याज प्राप्त होगा। और इधर से हम बात करेंगे तो देखो 6% की दर से 5 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज प्राप्त हो जाएगा 30%। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से 20% लेता है और बी सी से 30% वसूलता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसमें बी को कितने का फायदा हो रहा है 10% का। बी को कितना फायदा हो रहा है 10 का, क्योंकि इधर से 30 ले रहा है और इधर वो 20 ही दे पा रहा है। तो बताओ कितना फायदा हो गया 10% का। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें 20,000 रुपये दे रखे थे। ये जो 20,000 है वो मूलधन है। ये 20,000 क्या था मूलधन। तो बताइए मूलधन के नीचे क्या आएगा। अब देखो हमने जो दर और समय का हिसाब किया वो परसेंट में किया, अर्थात 20% 30% सीधा सीधा है, भिन्न के हिसाब से नहीं है। तो भिन्न के हिसाब से नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में मूलधन को क्या मान लेते हैं 100। तो मूलधन क्या हो गया अपना 100। और हम बात करें अगर बी के लाभ की तो बी का लाभ अपने पास कितना है 10। और इस प्रकार ये अपना जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आ जाएगा 2,000 रुपये। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें हम बात करेंगे। देखो यहाँ हमें मूलधन दे रखा था, कई बार हमें मूलधन पूछ लेता है और लेन देन में होने वाला लाभ हमें दे देता है, मतलब जस्ट उल्टा क्वेश्चन होगा इससे। चलो उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें में क्या दे रखा है ए ने कुछ राशि 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसको दे दी बी को दे दी। और फिर बी ने वह राशि 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से सी को उधार देता है, समान समय के लिए सी को उधार देता है। यदि इस लेन देन में बी को 9,000 रुपये का फायदा हुआ तो बताइए कितनी राशि का लेन देन किया। मतलब अब की बार हमें जस्ट विपरीत पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है और लेन देन का जो फायदा हो रहा था वो हमें दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई ए किसको बांट रहा है बी को और बी किसको बांट रहा है सी को। ए दे रहा है बी को और बी देता है सी को। ए जो राशि दे रहा था वो किस दर से दे रहा था 14/2/7%। और 14/2/7 का मतलब क्या होगा 1/7। और 1/7 अगर वार्षिक है तो 3 वर्ष का बता सकते हैं कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ गया 3/7। अब हम आगे बात करेंगे बी की। तो देखो बी दे रहा था 16/2/3% की दर से। 16/2/3 का मतलब 1/6
और 1/6 अगर 1 साल का है तो 3 साल की बात करेंगे तो बताओ कितना होगा 3/6 और 3/6 कोल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इसमें। तो देखो मूलधन समान होता है, ऐसे प्रश्नों में ए ने बी को दिया फिर बी सी को दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वही धनराशि बी सी को दे रहा है। तो ए ने अगर 7 रुपए दिए तो यहाँ भी 7 होना चाहिए था मूलधन। अब अपना मूलधन है वो समान नहीं है, समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ मूलधन 2 आ रहा है, यहाँ मूलधन 7 आ रहा है, दोनों को समान बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 7 से। अगली जो अपनी कंडीशन होगी वो देखो क्या होगी कि 2 गुना हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए ब्याज और मूलधन को अगर 2 गुना कर देंगे तो अपने पास 6/14 आ जाएगा। भाई 2 गुना ही तो ब्याज हो गया 3 दूनी 6 और 2 गुना ही मूलधन हो गया 7 दूनी 14। ऐसे ही हम नीचे बात करेंगे तो ये 7 गुना हो रहा है, तो दे बताइए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इस प्रकार अपना जो मूलधन है वो समान हो गया। देखो दोनों स्थितियों में 14 आ गए। अब हम बात करें तो देखो ब्याज की बात करेंगे तो एक का जो ब्याज है वो कितना है 6 रुपए और बी का ब्याज क्या है 7 रुपए, अर्थात सी से भी 7 रुपए ले रहा है और ए को कितने दे रहा है 6 ही दे रहा है। समझ में आ गई बात। तो बताइए यहाँ से इसको कितना फायदा हो गया 1 का, 1 रुपए बचा लिया उसने। वैसे जो क्वेश्चन था उसमें कितने रुपए बचा रहा था 9000, ये 9000 किसके बराबर है 1 के, और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है मूलधन। तो मूलधन निकालना है तो गुणा 14। अब इसको गुणा कर देंगे तो बताइए 14 9 में 126 और आगे 3 0, इसका मतलब क्या हो गया 1,26,000 रुपए की राशि का लेन देन किया गया। ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें लेन देन की राशि पूछ रहा था और वो जो अपनी राशि आई वो कितनी आ गई 1,26,000। तो शायद आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। देखो आप क्लास को साथ साथ शेयर करते जाइए, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा और आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा, देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें ए ने 25,000 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा इसके बाद 6.25% वार्षिक दर पर बी को उधार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो धनराशि उधार दी वो अलग अलग दर के हिसाब से दी बी को, कि पहले 3 वर्ष के लिए तो 12.5% की दर से दी गई, उसके बाद अगर धनराशि रखी जाएगी तो उस पर ब्याज कितना लगेगा 6.25%। अब देखो ये जो धनराशि है वो टोटल कितने समय के लिए रह रही है 5 वर्ष के लिए। तो देखो इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे, यहाँ अपने पास जो पहली दर है वो 12.5% है और 12.5% का मतलब क्या होगा 1/8, और 1/8 का अगर 3 साल की बात करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 3/8। ये जो धनराशि थी उसका ब्याज कितना आ गया 3/8। ये ब्याज कितने दिन का आया 3 वर्ष का। अब हम आगे की बात करेंगे तो इसके बाद जो धनराशि रहेगी उस पर कितना ब्याज लगेगा 6.25%। अब आप ये बताओ 6.25% का मतलब 6 से 1/4 और 6 से 1/4 कोल करेंगे, 6 से ही 1/4% कोल करेंगे तो अपने पास आएगा 1/16। कितना जाएगा 1/16, और 1/16 जो धनराशि थी या जो ब्याज था वो 1 साल का था। अब हमें जो ज्ञात करना है, देखो 5 वर्ष के अंत में ब्याज पूछ रहा है, तो पहले 3 वर्ष हो चुके अपने पास, अब आगे कितना समय बचा 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष की बात है तो 1/16 1 साल का है, तो बताइए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2/16, और 2/16 को क्या लिख सकते हैं 1/8। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ अपने पास दोनों स्थितियों में मूलधन समान है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्थितियों में मूलधन अलग अलग हो, तो अगर मूलधन अलग अलग होता है तो उसे हम समान बनाते हैं, लेकिन यहाँ अपने पास जो कंडीशन है उसमें अपने पास जो मूलधन है उसका अनुपात समान है। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी क्या है 8। तो अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज यहाँ तो कितना मिल रहा है 3 और यहाँ कितना मिल रहा है 1। देखो ये जो ब्याज था वो टोटल बी को देना है,
प्रथम 3 वर्ष में तो ब्याज देगा 3 रुपए और अगले 2 वर्ष में ब्याज दे देगा 1 रुपए। तो टोटल जो ब्याज है वो कितना देना पड़ेगा, 4 रुपए। मूलधन है 8, ब्याज कितना हो गया 4। तो बताइए मिश्रधन की अगर बात की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 12 रुपए। और यहाँ हमें जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है 5 वर्ष के अंत में BA को कितनी राशि लौट आएगा। इसका मतलब हमें मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ मिश्रधन निकालेंगे तो देखो जो 25,000 है, ये जो 25,000 है ये किसके बराबर है, 8 के। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, मिश्रधन। तो बताइए मिश्रधन अपने पास क्या है 12। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अगर 2 से 25,000 को काटेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 12,500, मतलब 12,500। और 12,500 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 37,500 रुपये। ये जो 37,500 रुपये ये BA को लौटाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो राशि है वो मिश्रधन है। तो देखो हमने जो प्रश्न पढ़ा उसमें अपने पास दर भी अलग थी और समय भी अलग था, लेकिन यहाँ एक ही आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न कर सकते हो। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है P रुपए P% वार्षिक ब्याज की दर से P वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो हमें जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बिल्कुल इजी है, लेकिन इसी पैटर्न पर एक और प्रश्न लेंगे तो हम बिल्कुल इजी से हार्ड की ओर चलते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, P रुपए का P% वार्षिक ब्याज की दर से P वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ सीधा हमारे पास जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और अगर दर परसेंट में है तो बटा 100। इस तरह से हल करते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास मूलधन कितना है P, दर भी कितनी है P%, समय भी क्या है P वर्ष, और अगर दर हमारे पास परसेंट में थी तो हम नीचे क्या लगा देंगे 100। इस प्रकार अपने पास हो जाएगा P³ बटा 100। बिल्कुल इजी है, लेकिन इसी पैटर्न पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं जो बैंक की एग्जाम में आया हुआ है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना उसमें अपने पास 3 राशियां हैं x, y व z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। देखो जस्ट पहला जो क्वेश्चन पढ़ा हमने उसमें हमने ब्याज का फॉर्मूला सीखा। बताइए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, यही होता है। यहाँ से हम बात करें तो देखो ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं कि y तो x का ब्याज है और z y का ब्याज है, और फिर आपस में इनका संबंध पूछा है हमें। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। एक बार तो दर और समय की बात करते हैं। दर और समय दोनों ही स्थितियों में बराबर है, तो दर को हम r मान लेते हैं और समय को t मान लेते हैं। यहाँ जो चेंज होगा वो क्या क्या चेंज होगा, एक तो ब्याज और एक मूलधन। जो पहली स्थिति है उसमें y x का साधारण ब्याज है, तो आप ये बताओ यहाँ ब्याज कौन है y, और किसका ब्याज है x का। तो यहाँ इस y के लिए ये x क्या हो गया, मूलधन। तो बताइए यहाँ y बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय हो गया। ऐसे हम बात करें अगली लाइन की, तो अगली लाइन में हमें दे रखा था z y का साधारण ब्याज है। कौन किसका ब्याज है, यहाँ z ब्याज है और y क्या है, मूलधन है। तो अगर इसमें बात करेंगे तो z बराबर क्या होगा, y इंटू r इंटू t। अब देखो अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2, ये 2 समीकरण बन गए अपने पास। अब यहाँ से अगर हमें जो संबंध निकालना है वो किस किस का निकालना है, x, y और z का। तो बताइए r और t हमें कहीं चाहिए क्या,
ROT की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो। अगर यहाँ से हम भाग लगाते हैं तो देखो RT से RT कट जाएगा, अपने पास इधर क्या बचेगा y बटा z और दूसरी तरफ क्या बचेगा x बटा y। और इसको अगर आगे हल करते हैं तो देखो बराबर की स्थिति में हम वज्र गुणा करते हैं, और वज्र गुणा करेंगे तो y गुणा y क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से हल करेंगे तो y गुणा y y स्क्वायर और बराबर z गुणा x क्या हो गया zx, y स्क्वायर बराबर zx। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे ऐसे ही प्रश्न में जिसमें हमें वर्ष की बजाय, देखो अभी तक हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे उनमें हमें वार्षिक दे रखा था और समय वर्ष में दे रखा था। अब हम बात करेंगे जिसमें हमें वर्ष की बजाय महीना दे दे या महीने की बजाय दिन दे दे। तो पहले हम महीने वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दिन वाला करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 27,000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। देखो इसमें हमें सिर्फ महीने का ब्याज पूछा है और कितने महीने का है 8 महीने का। आप ये देखो पहले जो दर है वो क्या है वार्षिक। अब हम अगर बात करें तो देखो समय जो आ रहा है वो क्या है मासिक। तो इस 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे क्योंकि यहाँ वार्षिक है तो इसको भी वर्ष में बदल देंगे, या सुविधा अनुसार कई बार हमें दिन के हिसाब से भी करना पड़ता है। अभी हम इसको वर्ष में बदलें तो बताइए 8 महीने को वर्ष बनाएंगे तो 8 बटा 12। भाई महीने को अगर वर्ष बनाते हैं तो 12 का भाग लगा देते हैं, 8 बटा 12 कॉल करेंगे तो अपने पास आएगा 2 बटा 3। समय कितना आ गया 2 बटा 3। जो दर थी वो कितनी थी 5% और मूलधन क्या है 27,000। इस क्वेश्चन में अगर ब्याज निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा 27,000 इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो 100 नीचे लगा देंगे और इसको हल करेंगे तो अपने पास देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से कट रहा है 27 कितनी बार 9 बार, 5 दूनी 10, 10 को 9 से किया तो 90 और 1 जीरो यहाँ बच रहा था तो कितने रुपए हो गए 900 रुपये हो गए। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। यही प्रश्न मान लो इस तरह से होता 27,000 रुपये की धनराशि का 27,000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 माह व 13 दिन का ब्याज बताओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो समझना एक बार। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27,000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 महीने और 13 दिन का ब्याज बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ अपने पास जो मूलधन है वो तो कितना है 27,000, जो दर है वो कितनी है 5% और क्या है आगे वार्षिक। आगे की जो बात है वो है 2 महीने और 13 दिन। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो देखो ये तो रुपए हैं, ये आगे वार्षिक दर है तो इस महीने और दिन को भी हम क्या बनाएंगे वर्ष में बदल देंगे। तो देखो इसको अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है कि पहले महीने को वर्ष बनाएं फिर दिन को वर्ष बनाएं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे इन दोनों को ही दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो देखो 2 महीने का मतलब 1 महीने में हमें एवरेज 30 दिन मानते हैं। कोई महीना 31 का भी होता है, कोई 28 का भी होगा, लेकिन 1 महीने में हम 30 दिन मानते हैं। तो उसके हिसाब से अपने पास हो गए यहाँ 30 दूनी 60 दिन, 60 दिन और 13 दिन कितने हो गए 73 दिन। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की तो अपना जो मूलधन था वो क्या था 27,000, दर कितनी है 5% और जो समय है वो है 73 दिन। अगर दिन आ रहा है तो हम भाग लगा देंगे 365 का, क्योंकि दिन को वर्ष में चेंज करना होता है तो कितने का भाग लगाएंगे 365 का। ये बातें ध्यान रखना। ऐसे दर परसेंट में थी तो नीचे क्या जाएगा 100 और आगे इसको हल कर देंगे। तो आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो ये 73 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 270 रुपये आ गए। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस टाइप का प्रश्न भी कर सकते हैं, कर पाओगे। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि हमें केवल दिन दे रखे हों।
देखो यहाँ भी हमने सीखा है जिसमें दिन ही दे रखे थे, लेकिन अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी हम सीखेंगे जिसमें दिन दे रखे हैं, लेकिन वो जो दिन है वो हम डेट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया, कोई भी डेट दे दी कि 15 जनवरी 2005 को दिया गया, तो बताइए 27 फरवरी 2005 को उस राशि का ब्याज क्या होगा। इस टाइप से हम जो कैलकुलेशन है वो कैलेंडर के हिसाब से करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें डेट दे रखी है कि 15,000 रुपये 15 मई 2008 को 5% की दर से उधार दी गई और हमें 8 अक्टूबर 2008 तक का साधारण ब्याज निकालना है। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, हमें यहाँ मूलधन का पता है कितना दे रखा है 15,000, ब्याज की दर भी दे रखी है कितनी 5%। अब हम बात करें टाइम की, तो देखो अपने पास जो टाइम है वो है 15 मई 2008 से 15 मई 2008 से 8 अक्टूबर 2008 तक हम यहाँ देखेंगे कितने दिन हो गए। देखो किस तरह से करेंगे, कैलेंडर में सीखा होगा आपने, अगर नहीं सीखा होगा तो आगे सीखेंगे। देखो यहाँ थोड़ा फास्ट करेंगे। 15 मई 2008, आप ये बताओ मई के यहाँ कितने दिन बच गए, 15 दिन। उसके बाद हम बात करें जून की, यहाँ जून का महीना पूरा आ रहा है, तो जून का महीना कितने दिन का होता है, सॉरी 15 मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो यहाँ अपने पास 15 है, आगे कितने दिन बच गए 16। अब बात करें जून के महीने की, जून का महीना कितने दिन का होता है 30 का। ऐसे जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर के कितने दिन है अपने पास 8। ये जो सारे दिन हैं उनका हिसाब लगाना है हमें। तो देखो टोटल कितने दिन हो गए अपने पास, देखो यहाँ से हल करेंगे 8, 1 9 और 1 10 और 6 16, आगे हल करेंगे 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और 1 14, 146 दिन हो गए टोटल। इसका मतलब ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है, 15,000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज बताओ। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मूलधन 15,000, दर 5% और समय कितना है 146 दिन। अब अगर दिन दे रखे हैं तो इसको वर्ष बनाने के लिए किसका भाग देंगे 365 का, जो दर थी वो परसेंट में थी, तो नीचे क्या जाएगा 100। आगे हल कर देंगे इसको। तो देखो यहाँ से अपने पास 2 0 से 2 0 कट गए, इसको हल करेंगे इधर, तो देखो यहाँ से 5 से कट रहा है, ये कितनी बार 73 बार, और ये जो 73 है इससे 146 कट रहा है 2 बार। तो यहाँ तक अपने पास क्या गया 2, और 2 को किससे गुणा करना है 150 से, तो 150 गुणा 2 कितना हो गया 300। अर्थात यहाँ जो अपना साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ गया 300 रुपये आ गया। देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 13 वर्ष बाद मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो जाता है। आगे कह रहा है यदि इस राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 520 रुपये है तो मूलधन बताओ। देखो ये जो अनुपात दे रखा है वो कितने दिन का दे रखा है 13 वर्ष का, और ये जो ब्याज है वो अपने पास कितने दिन का है 1 वर्ष का। अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ अपने पास 9:17 है, इसमें 9 क्या है मूलधन और 17 क्या है, देखो 17 क्या है यहाँ मिश्रधन। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से समझना, यहाँ अपने पास जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ 8 रुपये, लेकिन ये जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है 13 वर्ष का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है 520 रुपये, अब हम इसे 13 वर्ष में बदल देंगे। बताइए 13 वर्ष का ब्याज क्या होगा, अगर 1 वर्ष का ब्याज 520 रुपये है तो 13 वर्ष का ब्याज क्या होगा 520 × 13 हो गया यहाँ तक। ये जो ब्याज है वो किसके बराबर है ब्याज के बराबर, और यहाँ अपने पास जो ब्याज आ रहा है अनुपात के हिसाब से जो ब्याज आ रहा है वो कितना है 8, अर्थात 520 × 13, 520 × 13
ये किसके बराबर होगा 8 के। और हमें जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था मूलधन, तो अगर मूलधन पूछ रहा है तो बताइए किससे गुणा करेंगे हमें 9 से। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, देखो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आगे हल कर दीजिए। 8 से ये 520 कितनी बार कट जाएगा 8 6 48 कितने बच गए 4 8 पंजू 40 13 गुणा 9 गुणा 65 कॉल कर देंगे।